Good day, student. Today we talk about multiplication of fraction. But before starting our class, this is a information for you कि जो हमारा सिलेबस है बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए हम आज से अपनी कोर्स बुक के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस बुक की क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिसको आपको दोनों घर पे करना है। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन से। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं पहले फ्रैक्शन की। ऐसे नंबर्स जो हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखें, जैसे हमारा 2/3, ठीक, 3/4, 7/3, 5/3, ठीक है, या 7/8, 7/6, 5/4, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लाइक फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन कहलाएंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक। अगर डिनोमिनेटर सेम तो क्या है वो हमारे लाइक फ्रैक्शन, और हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट तो हमारे क्या है वो अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। चलिए अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की। ये बहुत इजी है, चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए ये क्या हमारा एक फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे फ्रैक्शन से, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसमें यह पार्ट होता है हमारा क्या, न्यूमरेटर, और ये पार्ट क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ भी क्या है हमारा ये न्यूमरेटर, और ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे दो फ्रैक्शंस को, तो याद रखिएगा हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। इट मीन्स कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 7 अपॉन 3 × 5. So what we get, 2 7 are 14, 3 5 are 15. तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो ये बात तो हुई अगर हम किसी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर कभी आपको होल नंबर से मल्टीप्लाई करने का बोले, होल नंबर मीन्स अ नंबर विच इज कंप्लीट, ठीक है, ये हमारा एक पूरा कंप्लीट होल नंबर है। बट अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक फ्रैक्शन से, तब क्या करेंगे। ध्यान रखिएगा जो भी हमारा होल नंबर है उसको हम एज अ न्यूमरेटर कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, एज अ न्यूमरेटर। सो हमारे रूल के अकॉर्डिंग हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का। बट सर यहाँ पर डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो हमेशा याद रखना है किसी भी होल नंबर के नीचे अपॉन में 1 होता है। सो 7 × 3 अपॉन 4 × 1, सो व्हाट वी गेट 21/4। ये आपका आंसर होगा। चलिए ये तो हो गया आपका कुछ बेसिक कि आपको मल्टीप्लाई करना है कैसे फ्रैक्शंस को। अब कुछ सॉल्व करते हैं हम आपके क्वेश्चंस जो आपके लेट्स ट्राई 2 में दिए हुए हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, इसमें आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद इस बॉक्स में जो आपका आंसर आएगा उसको सेट करना है। चलिए पहले हम इसका आंसर निकालते हैं। क्या होगा इसका आंसर, 2 का मल्टीप्लाई हम 4 के साथ करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई हम 5 के साथ करेंगे। तो क्या मिलेगा हमको, 2 4 8, 3 5 15, ठीक है। तो क्या मिला हमको 8/15। सो ध्यान रखना है जो हमारा एक पूरा कंप्लीट एक बॉक्स है वो 15
अलग अलग डिवीजन में डिवाइड है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यस, हमारा पूरा एक बॉक्स 15 कॉलम्स में डिवाइड, 15 डिवीजन में डिवाइड है। सो हमको सेट करना है सिर्फ 8। सो हम 8 को सेट कर देंगे, 8 बॉक्सेस को। ये हो गए हमारे 8 बॉक्स सेट, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इसको रिड्यूस करके मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन का ए देखते हैं, क्या दिया हुआ है, 5 इंटू 7/8। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे तो ये हमारा होल नंबर है, इट मीन्स अपॉन में क्या होगा इसके 1। सो 5 इंटू 7, 1 इंटू 8, वॉट वी गेट 5 7 35 अपॉन 8। अब इसको चेंज करना है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो वो कैसे करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, 8 4 32 होगा आपका, 10 3। सो आपका आंसर होगा 4 होल 3 अपॉन 8। ये आपका आंसर। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको सिंपलीफाई करना है, तो आप ये सेल्फ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। कब फर्स्ट, इसमें आपको दिया गया है 1/3 ऑफ, ठीक। फिर आपके क्वेश्चंस हैं 4/5, सेकेंड है आपका 3/10, ऐसे आपका थर्ड है आपका 6/11। ठीक है, चलिए पहला करते हैं। पहली बात तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपको इस फ्रैक्शन का कितना पार्ट निकालना है, क्या 4/5 का 1/3 पार्ट निकालना है। सो जब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से, तो आपको पता है कि हम 1 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं और 3 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं। सो 1 4 4 एंड 3 5 15, तो ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 से। सो आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर होते हैं या फिर उसके मल्टीपल्स होते हैं तो वो कट जाते हैं, जैसे 3 1 3, 3 1 3। सो व्हाट वी गेट 1/10। ठीक है, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। इसको देखते हैं 6/11 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई 6/11, तो व्हाट वी गेट, अब देखिए कि 3 है, ये 6 है, 3 भी 3 के टेबल में आता है और 6 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये होते हैं हमारे मल्टीपल्स। सो अगर आपको टेबल याद है तो 3 1 3 होता है और 3 2 6 होता है, तो बचा कितना सिर्फ 2/11। ये आपका आंसर। सिमिलरली आपको बाकी बचे क्वेश्चंस फोर्थ के करने हैं। चलिए अब बात करते हैं हम बर्ड्स प्रॉब्लम की, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। देखते हैं बर्ड प्रॉब्लम। समीर हैज 50 टॉफीज, he gave 3/5 of the toffees to his brother Ram, and Ram gave 1/3 of the toffees to their sister Ruchi. How many toffees does each of them now? चलिए देखते हैं। अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। समीर हैज 50 टॉफीज, एक समीर एक लड़का है जिसके पास 50 टॉफीज हैं। सो टोटल टॉफीज समीर है, समीर के पास कितनी टोटल टॉफीज हैं, 50। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ही गेव 3/5 ऑफ द टॉफीज टू हिज ब्रदर। अब समीर ने क्या किया, अपने भाई राम को
3/5 पार्ट किस में से, 50 में से किसको दे दिया, राम को। ठीक है, समीर gave 3/5 of the toffee to राम। सो ठीक है, अब उसने 3/5 पार्ट दे दिया, बट किस पार्ट में से दिया, 50 पार्ट में से दिया। सो 50 का हम निकालेंगे क्या, 3/5 पार्ट। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, 5 1 5, 5 10 50। ध्यान रखिएगा ये न्यूमरेटर में था और ये डिनोमिनेटर था, इसलिए कट गया। ठीक, ध्यान रखिएगा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट होता है और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट होता है और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। ठीक है, कभी भी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट नहीं होंगे। सो 10 × 3 व्हाट वी गेट, 30। सो समीर ने 30 टॉफीज राम को दे दी। सो राम हैव ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। नाउ समीर के पास कितनी टॉफीज हो गई, 30 टॉफीज। अब क्या पढ़ते हैं, राम गेव 1/3 ऑफ द टॉफीज टू देयर सिस्टर रुचि। अब राम ने अपनी टॉफीज में से 1/3 पार्ट अपनी सिस्टर को दे दिया। सो लिखेंगे राम गेव 1/3 of the toffee to their sister Ruchi. Then अब उसने 1/3 पार्ट दिया, किस में से दिया, अपनी टॉफीज में से। राम के पास कितनी टॉफीज थी, 30। सो इसका 1/3 पार्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/3। सो 3 1 3, 3 10 30। सो रुचि के पास कितनी टॉफीज हो गई, 10। हैंस Sameer have 20 राम हैव 30 थी, 20 उसने बस रख ली। एंड रुचि के पास कितनी है, रुचि हैव 10 टॉफी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, Ria took out a few glasses and poured juice from the pitcher. The capacity of the each glass was 3/10 of a liter. If there was enough juice for 6 glass, how much juice was there in the pitcher? ठीक है, यहाँ एक रिया लड़की है जो कुछ ग्लासेस निकालती है और प्योर जूस निकालती है किसमें, पिचर में से। पिचर एक क्या है, एक बड़ा जग है जिसमें जूस रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास वॉज 3/10 ऑफ अ लीटर। सो जो कैपेसिटी है एक ग्लास की, कितनी है, 3/10 ऑफ लीटर। ठीक है, अब 3/10 ऑफ लीटर है, इट मीन्स अगर हम देखें तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है,
अगर आपको याद होगा तो ये आपका लीटर है, ये आपका सेंटीलीटर, सॉरी ये आपका डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर, फिर मिलीलीटर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 1 लीटर में ये 1 की वैल्यू है, ये हमारा मल्टीप्लाई बाय 10, देन मल्टीप्लाई बाय 10, देन मल्टीप्लाई बाय 10। सो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा? सिंपली 1000 मिलीलीटर होगा। ठीक, चलिए 0 से 0 कैंसिल, तो व्हाट वी गेट 300 मिलीलीटर। इट मीन्स एक गिलास में कितना जूस आता है? 300 मिलीलीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। फिर देखते हैं कि वो 6 गिलास जो आपका पिक्चर है वो 6 गिलास को फिल कर पाता है, मतलब एक जो पिक्चर है वो सिर्फ 6 गिलास को फिल कर पाता है। ठीक है, तो जो आपके जग की कैपेसिटी, मतलब आपके जो पिक्चर की कैपेसिटी वो कितनी है? 6 गिलास। तो so the capacity of कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 300 ml। ठीक है, क्योंकि अगर एक की 300 ml है, 6 की कितनी होगी? 6 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये? 1800 ml। ठीक है, इट मीन्स जो कैपेसिटी है इसकी पिक्चर की वो भी कितनी है? 800 मिलीमीटर, सॉरी 800 मिलीलीटर। ठीक है, सो hence the capacity of pitcher is equal to ठीक है, ये आपका किसमें है? मिलीलीटर में है। अब आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? लीटर में। सो हम वापस उल्टा आएंगे, मतलब डिवाइड करेंगे किससे? 1000 से। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी गेट 1/8 लीटर। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। चलिए अब बचते हैं आपके एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। हम इसको समझ लेते हैं, ये आप सेल्फ कीजिएगा। एक एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन वॉज देयर 80 क्वेश्चंस एंड अमित आंसर्ड 4/5 ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। हाउ मच क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली? एक एग्जाम होता है जिसमें 80 क्वेश्चंस थे और जो हमारा अमित दोस्त था उसने 4/5 क्वेश्चन सही किए। अब आपको बताना ये है हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली, उसने कितने क्वेश्चन सही किए? 80 क्वेश्चन थे, उसने 4/5 सही किए, तो आप मल्टीप्लाई करना है 80 का 5 1 5, 5 6 30। सो 4 मल्टीप्लाई 16, व्हाट वी गेट? 64 उसने आंसर सही किए। तो इसके स्टेटमेंट्स आप अपने हिसाब से सेल्फ लिखने की कोशिश कीजिएगा, आपको पूरी छूट है कि आप स्टेटमेंट्स अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि सिया इज मेकिंग अ 14 बैनर ऑफ फॉर अ स्कूल मीटिंग, ईच बैनर रिक्वायर्स टू होल्ड 3/4 क्लोथ्स, हाउ मच डज सी नीड्स फॉर ऑल ऑफ देम बैनर्स। ठीक है, एक लड़की है सिया जिसको 14 बैनर बनाने हैं, जिसमें से एक बैनर का साइज क्या है? 2 होल 2/3। ठीक है, तो आपको बताना सो टोटल कपड़ा कितना यूज किया, इतना कपड़ा लगता है उसको एक बैनर बनाने में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको पहले इसको कन्वर्ट करना किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 2 6, 6 + 8, सॉरी 6 + 2, 8/3 मीटर। सो ये है आपका एक क्लोथ की। ठीक, कितने बैनर लगाने हैं उसको? 14। सो मल्टीप्लाई करना 14 से,
ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस बुक से। ये क्वेश्चन हमने अपनी प्रैक्टिस बुक से लिया हुआ है, बाकी जो ऊपर के क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर हैं जो हमने क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं। देखते हैं, 2/3 पीपल मस्ट वोट इन द फेवर ऑफ अ बिल टू मेक इट लॉ। इफ देयर 300 वोटर्स इन ऑल, हाउ मेनी स्टूडेंट वोट इन द फेवर ऑफ द बिल। चलिए देखते हैं कि जो एक बिल है, बिल बनाने के लिए कितने 2/3 पीपल जरूरी होते हैं उसको वोटिंग करने के लिए उसके फेवर में। ठीक है, अगर वहां पे से 300 वोटर हैं तो इस 300 वोटर में से 2/3 पीपल कंपलसरी होते हैं कि वो वोट करें उसके फेवर में, तभी वो एक लॉ बन पाता है। ठीक है, ये आपका सोशल साइंस का पॉलिटी का टॉपिक है जो शायद अभी आप पढ़ चुके होंगे या आगे आके पढ़ेंगे। ठीक, देखते हैं अब ये 2/3 मतलब क्या होता है। 2/3 इज नथिंग बट 2/3। ठीक है, अब देखें हम कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं। थ्री 300। ठीक है, और हमको चाहिए कितने हैं 2/3। इट मीन्स इसमें 2/3 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इसका 2/3 का, जैसे हम करते आ रहे हैं। सो required vote to make it law। लॉ बनाने के लिए कितने रिक्वायर्ड हैं 2/3। सो 3 मतलब 3 जाएगा 100 टाइम्स, देन 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वोट वी गेट 200 वोटर्स कंपलसरी होंगे जो उसके फेवर में वोट करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जिसमें उसकी लेंथ दी है और ब्रेथ दी है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आप प्रैक्टिस बुक में देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 5। इसमें आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है। ठीक, ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेथ होती है, आपको पता है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं आप ये। ठीक है, लेंथ दी है कितनी 20 होल 3/8, और आपकी ब्रेथ दी है 15 होल 1/2 मीटर। ठीक, अब आपको इस पार्क का एरिया निकालना है। सो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। ठीक, अब पहले काम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, सॉरी अपने इसको करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देन आप यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि हम 1 मीटर का मल्टीप्लाई दूसरे मीटर से कर रहे हैं। सो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, रोहन बॉट 3/4 ऑफ द डजन ऑफ बनाना। एक रोहन लड़का है, उसने 3/4 ऑफ डजन बनाना खरीदे। ठीक है, ठीक, 3/4 ऑफ डजन मतलब क्या होता है, 3/4 डजन मतलब 12। इट मीन्स 3/4 इंटू 12। सो 4 1 4, 4 2 12, 3 इंटू 3 9 बनाना उसने परचेस किए। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपकी प्रैक्टिस बुक में गिवन थे। ठीक है, अब आपको आपका लेट्स ट्राई टू माय टर्न फर्स्ट एंड माय टर्न टू
आपको सेल्फ करना है। कुछ भी अगर डाउट होता है आप तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। चलिए रिकॉल कर लेते हैं हम कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली कंडीशन, जब आप एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, इट मीन्स 2/3 का मल्टीप्लाई करते हैं 7/8 का या 7/4 का। सो सिंपल है, ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर, ये आपका न्यूमरेटर और इसमें आपका डिनोमिनेटर। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। इट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 7 से और 3 का मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बट अगर कंडीशन दूसरी हो जाए कि आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना पड़ जाए किसी एक होल नंबर से, तो यहाँ पे होल नंबर है, सो हम एक होल नंबर को एज अ न्यूमरेटर कंसीडर करेंगे और हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, और यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 1 है और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। तो 6/3 आपका आंसर होगा। ठीक है, सॉरी 4/3 आपका आंसर होगा। ठीक है, इफ एनी डाउट, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी चीज को कट करते हैं तो उसको कट करेंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को, या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से ही आप कट कर सकते हैं। इट मीन्स अगर वो सेम मल्टीपल्स हैं तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, बट आप कभी भी कर सकते हैं, बट कभी भी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को नहीं काट सकते। आप इनको कभी नहीं काट सकते। इट मीन्स जब अपन 2/3 और 1/2 दिया हो, ये आपका न्यूमरेटर है या आपका डिनोमिनेटर है, दोनों 2 के मल्टीपल हैं, तो सो कट जाएंगे। बट अगर ऐसा दिया हो तो आप इनको नहीं काट सकते। ठीक है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंपलसरी होगा काटने के लिए।